राधे राधे। कुंज बिहारी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र का आज 11वां दिन है। एक भाजपा के विधायक थे अरुण शंकर प्रसाद। उन्होंने सवाल किया कि बीपीएससी ट्री 3.0 में क्या उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री से पूछा गया। शिक्षा मंत्री कौन है? जनता दल यूनाइटेड का सुनील कुमार है। तो उनका प्रतिक्रिया आया शिक्षा मंत्री जी का, एजुकेशन मिनिस्टर का, कि इस पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं। अब विचार नहीं हो रहा है तब इस पर फिर विशेष बातें करना बेकार है। लेकिन जो 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में सब जो है एक ही स्टूडेंट का जो रिजल्ट आया है, एक ही कैंडिडेट का, तो एक सीट तो खाली रह गया। इसके बावजूद भी ऐसा उनका प्रतिक्रिया आया। लेकिन शायद आश्वासन दिया गया है कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, लेकिन बीपीएससी ट्री 4.0 में जो सीट खाली रह गया है उसको ऐड किया जाएगा। चलिए, कोई बात नहीं। अब एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि शिक्षा मंत्री के द्वारा इसी प्रश्न के जवाब में कुछ सेंटेंस को जोड़ा गया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए तो विचार नहीं हो रही है, लेकिन उनके द्वारा ये कहा गया था कि 4-5 सब लाया जा रहा है। मई में 4-5 लाया जा रहा है। मतलब 4 और 5 ये दोनों वर्ड का उन्होंने यूज किया था। लेकिन एक्चुअली में तो 4 ही आना है, यानी कि बीपीएससी ट्री 4.0। तो ऐसा उन्होंने मंथ का उन्होंने निर्धारण किया कि मई मंथ में इसकी प्रक्रिया जो है शुरू होगी। अब मेरे समझ से तो मई मंथ में एग्जाम नहीं होना चाहिए। बहुत लोग बोल रहे हैं कि मई मंथ में एग्जाम, जैसे में अभी मार्च है, अप्रैल है, मई मंथ है, तो कब फॉर्म विज्ञापन निकलेगा, कब कितना समय तक अप्लाई करने का डेट रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है कि आपका बीपीएससी ट्री 4.0 की बहाली आपको आ रही है। आप किसी भी प्रकार का गलतफहमी में मत रहिए, तैयारी में लग जाइए। पढ़ना नहीं है, तैयारी करना है। समझ रहे हैं? तो मई मंथ तक इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाना चाहिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का 2000 इसकी भी जो बहाली की प्रक्रिया जो है जल्द जो है पूरी होने वाली है। प्रोफेसर का देखिए, बिहार विधानसभा में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ा ऐलान किया है कि उन्होंने साफ साफ कर दिया है कि बीपीएससी ट्री 3 यानी कि तीसरे चरण की बीपीएससी शिक्षक बहाली का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। भाजपा विधायक के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने यह बताया कि वही उन्होंने बीपीएससी ट्री 4 का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर दी है। उन्होंने इसकी प्रक्रिया शुरू करने की तारीख बताई है, यानी कि मई मंथ जो है बताया गया है। ज़्यादा समय है नहीं। मान लिया जाए कि मई मंथ में आपके मई से शुरू भी होता है, 1-1.5 महीना के बाद फॉर्म निकलता है, 15-20 दिन के बाद, 1 महीना के बाद, फिर इसके बाद उसका 1 महीना फॉर्म भरने का भी डेट रहता है। तो आपके पास कुल मिलाकर मेरे अनुसार कि सरकार यदि जल्दीबाजी भी करती है तो आपको 4 मंथ का समय है। आ रही बात समझ में? अब बीपीएससी ट्री 1 का जो एग्जाम हुई थी उसमें किसी को मालूम नहीं था कि क्वेश्चन क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा। पुराने बीपीएससी के पैटर्न पर हर कोई मेहनत कर रहे थे। बीपीएससी ट्री 1 का एग्जाम हुआ, ट्री 2 का हुआ, ट्री 3 का हो गया। सब पूरी अच्छी तरह से हर टीचर को भी मालूम हो गया, हर स्टूडेंट को भी मालूम हो गया कि क्या प्रश्न जो है पूछता है, क्या नहीं पूछेगा, क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। पढ़ना, क्या पढ़ना है ये तो महत्वपूर्ण है, क्या नहीं पढ़ना है उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी का सबसे पहले क्लास 6 से लेके क्लास 10th तक चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर सहित रट जाना है। 8, 9th, 10th को एक एक वर्ड बाय वर्ड नहीं छोड़ना है, चैप्टर वाइज। एक उदाहरण के लिए बता रहे हैं आपको कि क्लास 9th का
क्लास नाइन्थ का एनसीईआरटी का, क्लास नाइन्थ का एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का क्लास नाइन्थ का, मान लिया कि 13, 14, 15 चैप्टर है साइंस में। तो पहला जो चैप्टर है वह पदार्थ का अवस्था के बारे में दिया हुआ है, मैटर्स के बारे में है उसमें जानकारी। तो अब आपका यह प्रश्न है, ये तो हर कोई जानता है कि बर्फ जो जमता है 0 डिग्री से, कोई दिक्कत नहीं। अब केल्विन में कितना होगा, केल्विन में, अब ये आपको जानना है। हम बता रहे हैं कि कैसे तैयारी करना है। सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए 273 को जोड़ेंगे कि घटाएंगे? केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए 273 को जोड़ेंगे कि घटाएंगे? ये हम लोग को समझना है। पदार्थ की चौथी, उदाहरण बता रहे हैं कि कैसे आप लोगों को तैयारी करना है। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होता है। कौन नहीं जानता है जी? हर कोई जानता है, लेकिन प्लाज्मा के बारे में आपको जानना है। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। तो जैसे में हम लोग जानते हैं कि जो ठोस होता है उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। तो प्लाज्मा जो होता है इसका और आकार और आयतन क्या होता है? तो यहाँ पर हम लोग फंस जाते हैं, तो अनिश्चित होता है। मतलब कि जो एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है ये बता रहे हैं। बीपीएससी ऑनलाइन बोल रहे हैं, बीपीएससी हमने दरोगा, बीपीएससी रेलवे में कई पोस्ट के लिए हम रिजल्ट निकाल चुके हैं। अभी तक 8 रिजल्ट दे चुके हैं, लेकिन फाइनल कहीं नहीं हुआ। कोई बात नहीं, चलता रहूंगा, पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। हाँ, हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आखिर कैसे हमने तैयारी किया था, कैसे तैयारी करना है। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा। प्लाज्मा की खोज किसने किया? क्रोक्स। खोज कब किया गया? 1879 में। प्लाज्मा का आकार होता है, आयतन क्या होता है? तो अनिश्चित होता है। प्लाज्मा विद्युत का क्या होता है? तो सुचालक होता है। जो बल्ब जो चमकीला दिखाई देता है पदार्थ के किस अवस्था के कारण? तो प्लाज्मा के कारण। सूरज का चमकना प्लाज्मा, तारा का चमकना प्लाज्मा। आ रहा है समझ में? प्लाज्मा आखिर कहते हैं किसको? यही तो हम लोगों को पढ़ना है एनसीईआरटी में, समझ रहे हैं ना? जब गैस को जब हम गर्म करेंगे, अरे ठोस को गर्म करेंगे, देखो जब ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव बनेगा, द्रव को गर्म करेंगे तो गैस बनेगा, और गैस को गर्म करेंगे तो प्लाज्मा का निर्माण होगा। तो यही आपको है कि गैस को गर्म करने पर प्लाज्मा, लेकिन फिर फेरा लगा दिया। यदि गैस को ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा? तो गैस को ठंडा करेंगे तो पदार्थ की 5वीं अवस्था बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का निर्माण होगा। जब गैस को -273.15 डिग्री सी पर जब इसको ठंडा करेंगे, ये परम शून्य ताप होता है, इससे कम ठंडा हो ही नहीं सकता है। एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन हो गया। तो पदार्थ की 5वीं अवस्था का निर्माण होगा। आ रहा है बात समझ में? 20,000 डिग्री सी से लेकर 10 के पावर 7 डिग्री सी तक जब गर्म करेंगे तो प्लाज्मा का निर्माण होगा। आ रही है बात समझ में? अब बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, सत्येंद्र नाथ बोस ने इसकी खोज की थी 1920 में। अब आइंस्टीन ने जो है 1924 ईस्वी में इसको विस्तृत व्याख्या किया था। आइंस्टीन का जन्म जर्मनी में हुआ था, लेकिन अमेरिका के वैज्ञानिक थे। तो इस तरह से बिंदुवार, पॉइंट वाइज, ये एनसीईआरटी के बारे में एनसीईआरटी के विषय में बता रहे हैं कि कैसे आपको क्वेश्चन पूछता है, कैसे आपको जवाब देना है। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरह से यदि तैयारी हो जाए तो चैप्टर बाय चैप्टर जो भी एनसीईआरटी का चैप्टर बाय चैप्टर है सब यहाँ लोड है। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इस चीज को देखना है। समझ रहे हैं? तो इस तरह से आपको तैयारी करना है। तैयारी आप कहीं भी करो, तैयारी आप कहीं को पढ़ो, कहीं करो, उससे लेना देना नहीं है। हम तो बता भी नहीं रहे हैं कि आप मेरे यहाँ कहाँ पढ़ने आना है, कितने बजे पढ़ने आना है, हम बता भी नहीं रहे हैं। लेकिन तैयारी आपको इसी तरह से करना है। आ रहा है ये समझ में? पूरा चैप्टर बाय चैप्टर एनसीईआरटी का, आगे उसका पूरा थ्योरी पढ़ लो, इसके बाद उसके पीछे जो क्वेश्चन आंसर रहता है वो पढ़ लो। कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, तो
एक अच्छे टीचर का चुनाव कर कर जो पूरा एनसीईआरटी का चैप्टर का पूरा निष्कर्ष एक बार बता दे, और जो उसमें दिया हुआ है उसके अलावा और उसको एक्सप्लेन कर दे। समझ रहे हैं? और इसी तरह से चैप्टर बाय चैप्टर आप पढ़ने की कोशिश करो। 2 कॉपी बनाना, नोट्स बनाने का तरीका है 2 नोट्स। एक नोट्स में जनरल क्वेश्चन, एक नोट्स में थोड़ा सा टेढ़ मेढ़ लगे उसको लिख लो। एक बार नहीं 1000 बार उसको देखो, रिजल्ट आ जाएगा। जितनी बार रिवीजन करोगे उतना ही रिजल्ट आएगा। आ रहा है समझ में ना? राधे राधे। और मई में प्रक्रिया शुरू हो रही है, इस बार छोड़ना नहीं है। क्या समझ में आया? एकदम दिन रात एक कर दो, इसलिए कि यदि ये हाथ से निकल गया तो अगले बार ट्रिप 5, 6 सब बहाली आएगा। ऐसा थोड़ी है कि बहाली कभी रुका है। पोस्ट की संख्या कम हो जाएगा, भीड़ अधिक हो जाएगी। तो आज आप मेहनत करके निकाल सकते हैं, कल मेहनत करके भी बड़ी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप लगे हुए रहो। परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है, आप हमेशा माइंड में रखना। परिश्रम जो है कभी व्यर्थ नहीं जाता है। और क्या है समझ में? मई मंथ याद रखना, अब पढ़ने से नहीं तैयारी करने से रिजल्ट आता है। इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारे बहाली आ रही है, सिर्फ आपको जरूरत है तो एक चीज का है ना। एक हम वीडियो देख रहे थे मोबाइल वगैरह में, तो एक जो है एक पूछा कि गाड़ी लेने के लिए, 4 व्हीलर खरीदने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है। तो वो आदमी बोला कि एक ही चीज़ की ज़रूरत है। अब वो आदमी उसके पीछे लग गया, क्या चीज़ की ज़रूरत है भाई बताओ ना, 4 व्हीलर लेने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ की ज़रूरत है? बस एक ही चीज़ की ज़रूरत है। अरे यार बताओ तो कम से कम। अरे भाई एक ही चीज़ की ज़रूरत है, अरे भाई एक ही चीज़ की ज़रूरत है। और लास्ट में बहुत प्रयास के बाद बोलता है कि पैसा। ठीक उसी प्रकार से हम बोल रहे हैं, बीपीएससी टीचर को कंप्लीट करने के लिए एक ही चीज़ की ज़रूरत है। तुम बोलो क्या चीज़ का? क्या चीज़ का? तैयारी का। चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर रट जाओ, रिजल्ट आ जाएगा। राधे राधे।